हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। जयराम सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के गुस्से को झेलना पड़ा क्योंकि वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे थे। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ गए तो कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने वायदा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी जिक्र इस पर नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ रहा था। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन यानी किसी भी तरह का जो पैसा है वो जमा नहीं करवाना पड़ता था। लेकिन नई पेंशन योजना जो अप्रैल 2004 से लागू हुई, उसमें हर कर्मचारी को अपने मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 50% अमाउंट जमा करवाना होता है। और वहीं जो एम्प्लॉयर है यानी कि सरकार, उसे 14% जो अमाउंट है पेंशन का वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब कर्मचारी को पेंशन मिलती है। इस तरह से सरकार के खजाने पर कम बोझ पड़ रहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने यकायक ये वायदा करके सबको चौंका दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाएगा। इससे लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन सरकारी खजाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, धर्मशाला, आज तक।